सवाल दूसरा ये है, क्या न्याज फातिहा का कुछ भी खा पी सकते हैं? सवाल से पहले मेरा एक सवाल है, क्या, जैसे कि आपका सवाल है ना, वो ऐसे समझे जैसे कोई ये कहने लगे कि क्या केसर वाला दूध पीना जायज़ है। तो उसको सवाल ये होगा कि ये तय तो करो पहले कि जो दिया जा रहा है वो केसर वाला दूध है या नहीं। यानी सवाल ये है कि क्या न्याज फातिहा का खाना दुरुस्त है। पहले तो आपने फातिहा लिखा है, फातिहा नहीं फातिहा होता है, तो न्याज फातिहा का खाना दुरुस्त है। सवाल ये है, तो उस पर सवाल ये है कि क्या वाकई आपको अल्लाह के नाम पर कुरान पढ़कर दिया जा रहा है? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं कि इनको खाने पर अगर कुरान पढ़ दिया जाए तो वो नहीं खाते। क्या बुराई है उस हलीम में, क्या बुराई है उस दाल में, क्या बुराई है उस बोटी में, क्या बुराई है उस मसाले में जो उसमें इस्तेमाल किया गया, तो ये नहीं खाते हैं, ये फातिहा का नहीं खाते हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, हालांकि वो सारी चीज़ें हलाल हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि दूध हलाल है तो केसर वाला दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? तो सवाल ये है कि केसर वाला दूध जो है वो वाकई केसर वाला दूध है या दूध में केसर के नाम पर जहर दिया जा रहा है। एक आदमी आपको जहर देता है दूध में मिलाकर और कहता है ये पी लें आप, और आप मना करते हैं, तो वो आगे से कहता है कि देखो मैंने इसको केसर वाला दूध दिया, ये नहीं पीता, ये कहता है कि केसर वाला दूध पीना नाजायज है। हालांकि दूध हलाल है, दूध पी लेता है, केसर डाल दी तो नहीं पीता। ये ऐसे ही है जैसे कि ये कहा जाता है कि खिचड़ा पूरे साल खा लेते हैं तब तो हलाल होता है, और फातिहा लगा कर दे दो तो नहीं खाते, हराम होता है। ये एक प्रोपेगेंडा और झूठ है। क्या वाकई हम या जो उलमा मना करते हैं इन चीज़ों को खाने को, क्या इस बिना पर कि उन पर कुरान पढ़ा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप आए हमारे सामने, हमारे साथ बैठें, हम खुद खाना आप लेकर आए, हम उस पर कुरान पढ़ेंगे और हम भी खाएंगे, आप भी खाइएगा, क्या परेशानी है? असल मसला ये नहीं, मसला यही है जो मैंने कहा, क्या दूध में केसर डाली जा रही है या जहर? वो जो आप डाल रहे हो, वो जो आप पढ़ रहे हो, दिखावे को कुरान पढ़ते हो, लेकिन असल मसला ये है कि हम जो बना करते हैं वो इस वजह से नहीं कि उस पर कुरान पढ़ा गया, मना इस वजह से करते हैं वो जो तुमने बनाया, वो जो तुम खिला रहे हो, वो जो तुम खा रहे हो, ये गैरुल्लाह के नाम पर है, अल्लाह के नाम के अलावा पर है। और कुरान करीम में साफ साफ है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह ऐलान फरमाया, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अलग अलग तरह से आयात हैं, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो वो चीज़ हराम है मुसलमान के लिए। तो मसला ये नहीं है कि केसर में दूध डाल दिया इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए। मसला ये है कि उसमें केसर, दूध में केसर डाला है या जहर डाला है। तो दूध में जहर डालकर देने वाले और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो केसर डाल के ये नहीं पी रहा है। खाने की चीज़ों पर गैरुल्लाह का नाम लेने वाले प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि कुरान पढ़कर दे दिया कि इसलिए नहीं खा रहा है। उम्मीद है शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी, वरना थोड़ी सी बड़ी होगी। खुलासे के तौर पर मैं फिर रिपीट कर दूं, फातिहा का खाना बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, यानी सूरह फातिहा जिसको बोलते हैं, यानी किसी ने अगर कुरान पढ़ दिया, चाहे वो सूरह फातिहा पढ़ दी या कुछ और हिस्सा पढ़कर खाने पे दम कर दिया, तो इससे खाना हराम नहीं हो जाता, नाजायज़ नहीं हो जाता। लेकिन जिसने इन रस्मों को शुरू किया है उसका असल मकसद क्या है उसको देखना है, इसने इसको ईजाद क्यों किया और फिर लोग इसको क्यों कर रहे हैं। पूरा साल तो खाना बनता है, रोज़ खाना खाते हैं, कभी खाना खाने की दुआ पढ़ने की भी तौफीक होती है? मुझे तो नहीं लगता, मैं बदगुमान नहीं हूँ, लेकिन अक्सर का हाल यही है और ये सच है, झूठ नहीं है। खाना खाने से पहले हाथ धोने की तौफीक नहीं होती जो सुन्नत है। खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाने की तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। खाना खाने से पहले खाना खाने की दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। खाना खाने से पहले सर को ढांकने की, चाहे मर्द हो या औरत, तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। तो इन चीज़ों का तो ख्याल नहीं है। पूरे साल खाने पर फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती, क्या वो कुरान उस वक्त नहीं होता? क्या वो उस वक्त कुछ और होता है? गीता रामायण होती है क्या? उस वक्त तो कुरान नहीं पढ़ते। चंद मखसूस दिनों में कि ये इनके नाम का खिचड़ा, ये उनकी नाम की फातिहा, ये उनका नाम का शरबत, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये असल मसला ये है कि ये गैरुल्लाह के नाम पर खिलाया जाता है और धोखा ये दिया जा रहा है कि ये कुरान पढ़ दिया गया इसलिए नहीं खाया। तो ये मसला है, समझ आ रही है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा।